हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 5। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इजी और सबसे बड़ी बात स्कोरिंग पोर्शन है ये। इसमें आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना होता है या एपी को रिकॉग्नाइज करना होता है और फिर बस आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व आउट होता चला जाता है। तो स्कोरिंग पोर्शन है, सो डोंट स्किप दिस चैप्टर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, सबसे पहले ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि उसमें कुछ खास था नहीं बताने के लिए। सारे क्वेश्चन जो उस पे ही बेस्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखना है कोई भी सीरीज है, जैसे मान लो ये कोई एक सीरीज है, ठीक है। अब क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो दो डिजिट है, दो इस पूरी सीक्वेंस के जो दो ये नंबर है, जो ये दो नंबर है यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं या ये दो नंबर है, इनके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए। मींस क्या है इस बात का कि अगर मैं, और ध्यान क्या रखना है इसमें, हमेशा उल्टा माइनस करना है, हमेशा उल्टा माइनस करना है, हमेशा उल्टा माइनस करना है। कैसे करना है, 2 - 1 क्या होगा, फिर 3 - 2 क्या होगा, 4 - 5 क्या होगा। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 - 3 उल्टा जाना है ना, तो 4 - 3 क्या होगा 1, यानी ये 1 1 1 इक्वल आ रहा है ना, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। इसे शॉर्ट में बोलते हैं एपी, ठीक है। तो ये अगर इनके बीच का गैप यहाँ पर अगर मान लो 1 है या -1 है, फिर -1 फिर आ गया, तो ये एपी नहीं होगी क्योंकि इनके बीच का गैप बराबर नहीं है। बाकी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस आप करेंगे तो सीक्वेंस के वाइज आप समझ जाएंगे एपी में मेनली होता क्या है। अभी आपको ये बताना है कि इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पार्ट्स दिए हुए हैं। अभी आपको ये बताना है कि इनमें एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो सबसे पहले द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहली किलोमीटर जाने में उसको 15 रुपए लेना है आपसे, एंड एडिशनल में फिर जा रहा है वो 8 रुपीज में ईच एडिशनल, मतलब फिर उसके बाद जब आप जा रहे हो धीरे धीरे तो पर किलोमीटर उसको 8 रुपीज देने ही देना है। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर की आ गई, फर्स्ट की। सो लेट क्या माना दिया हुआ है, फर्स्ट किलोमीटर चार्ज दिया हुआ है 15 रुपीज और एडिशनल चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है, एडिशनल चार्ज है आपके पास ₹8। तो एपी इस तरह से क्या बनेगी, सो फॉर्म सीक्वेंस क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म लिखा है ना, फर्स्ट किलोमीटर फर्स्ट टर्म वही लिखा जाएगा 15। डन। नेक्स्ट आएगा आपके पास जो एडिशनल चार्ज है, यानी नेक्स्ट क्या होगा 15 + 8, ठीक। जो भी आएगा उसमें फिर से आप 8 ऐड करते चले जाओगे एडिशनल। तो ये क्या बन गई 15 और 8 23, फिर से 23 में यहाँ पे +8 करोगे तो आ जाएगा आपका 31 एंड सो ऑन। अगर मैं सब में 8 प्लस कर रही हूँ तो अगर मैं इसमें से उल्टा माइनस करती हूँ यानी 23 - 15 करती हूँ तो 8 ही बचेगा। इसमें से ये करोगे तो इजीली हमें एक चीज पता है कि ये 8 हम जब बार बार ऐड कर रहे हैं तो जब इक्वली तो कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी ना है कि इसमें 8 किया, इसमें 7 किया, इसमें 6 किया, नहीं ना। तो जब आप जो ऐड कर रहे हो वो इक्वल है, दैट मीन्स एपी ही फॉर्म होनी है। नेक्स्ट आउट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मुझे 15 न दिया होता, ठीक है, तो क्या मैं 8 ऐड कर पाती, पता ही नहीं चलता ना 8 जो है किसमें ऐड करना है। सेम यहाँ पर भी वही चीज यहाँ पर मिसिंग थी, वो वहां पर गिवन था, तो यहाँ पर तो एपी फॉर्म हुई, ठीक है, यहाँ पर नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिमेनिंग एयर कितनी बची अपने को यही नहीं पता है। दूसरी बात, उसने ये तो बताया कि रिमूव करना है 1/4, ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि पहले से उसमें एयर जो प्रेजेंट है वो कितनी है, अमाउंट कितनी है। जब हमें वही अमाउंट नहीं पता तो हम उसमें से चाहे रिमूव करें चाहे ऐड करें पता ही नहीं लगेगा ना। इसलिए यहाँ पर एपी फॉर्म नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल
amount is not given of air is not given, so AP does not form या will not form. The cost of digging a well after every meter of digging. कोई आपको एक वेल डिग करना है, डिग मीन्स खोदना है, उसकी कॉस्ट आपको बता रखी है कि एक मीटर के अकॉर्डिंग कॉस्ट आपकी 150 रुपीज है फर्स्ट मीटर की, यानी जब आपने 1 मीटर उसको डिग किया तो 150 रुपीज उसकी कॉस्ट हो गई। आगे बोला है और धीरे धीरे राइजेस में बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आगे आप उसके, जैसे 1 मीटर कर लिया 150 रुपीज डन आपके, अगला मीटर आपने डिग किया तो उसमें आपको एडिशनल चार्ज 50 प्लस करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। फिर से वही वाली बात, जब पहले की अमाउंट पता है और आपने बोला है भाई 50 रुपीज ऐड करते चले जाओ, तो 50 रुपीज इक्वल अमाउंट है जो हम बार बार उसमें ऐड करते जाएंगे। तो इक्वल अमाउंट अगर आप ऐड करते जा रहे हो तो वो एपी ही बननी है। यहाँ पर वही सेम आप लिखेंगे अपने आप। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर इज दिस वन एंड ई सब्सिक्वेंट राइजेस बाई ₹50। सो फर्स्ट क्या हो जाएगा 150, उसमें 150 प्लस ये वाला अमाउंट प्लस कर दो, ये आ जाएगा आपका 200, फिर 200 में प्लस 50 कर दो तो ये आ गया 250। तो 150, 200, 250 इस तरह से आपकी ये एपी बनती चली जाएगी। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट इतना पर इंटरेस्ट आपको दे रखा है। आपसे कहा गया है कि अमाउंट ऑफ मनी बता दो अकाउंट में हर साल कितना आ रहा है, अगर आप इतना अमाउंट को डिपॉजिट करते हो इतने % इंटरेस्ट पर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता उसके अकॉर्डिंग निकालते, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको गिवन है पी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जितना आपने वहां पर पे किया है या डिपॉजिट किया है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता रखा है 8%। तो अभी हमें पता है सिंस अमाउंट इक्वल होता है पी यानी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। एन क्या है यहाँ पर टाइम पीरियड यानी कि साल, कौन से ईयर की बात कर रहे हो, और यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का आता है। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या लोगे आप, हमेशा 1 लोगे। मतलब क्यों, अभी इसका जवाब 2 मिनट बाद दूंगी। आइए ए निकालिए पहले। पी क्या यहाँ पर है 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 यानी मतलब आर की जगह 8 रखा और एन यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, आपसे अभी मान लो मैंने आज ये वाला पे कर दिया, मतलब आज मैंने इतने रुपीज डिपॉजिट कर दिए हैं, मुझे 1 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर 1 की बात हो रही है इसीलिए क्योंकि अभी ये साल चल रहा है। तो यहाँ पर एन यहाँ पर इसलिए 1 लिया गया है। 4 2 जा 8, 4 से ये काटोगे 25 टाइम्स कटा, 10,000 हो गया इंटू 25 और ये आपके पास 2 अपॉन 25। एलसीएम लेना अब आपको आता है, फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से क्लियर कराया जा चुका है। एलसीएम 25 आएगा, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो सेम ऊपर भी वही आ जाएगा और यहाँ 2 तो 27 अपॉन 25 आ रहा है। इसको आप चाहे तो सॉल्व कर लो, नहीं तो यहीं छोड़ दो, कर भी सकते हो। 25 1 जा 25 4 जा 00, तो ए आ गया आपका 400 इंटू 27, जो आएगा आपका वो अमाउंट होगा। पहला टर्म हो गया ये, सेकंड आएगा जो आप यहाँ पर रखोगे, थर्ड वन आएगा फिर से आपको कैलकुलेशन करनी है। ए इक्वल हो जाएगा फिर से 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू पावर 2, यानी कि अब अगले से अगले साल तक कितना मिलेगा, एवरी ईयर बात चल रही है तो अगला साल जो था उसमें ये वाला अमाउंट आएगा जो कैलकुलेशन में लिखोगे। फिर उसके बाद अगले वाला क्या होगा, फिर उससे ये कैलकुलेशन करोगे। तो एक बात मुझे बताओ, इसकी वैल्यू जो मान लो कुछ भी आई, अगला जब आप पावर 2 करोगे, इसे 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन करके कैलकुलेशन करोगे तो सेम तो आएगा ही नहीं आंसर। तो इसलिए यहाँ पर एपी नहीं बन रही है क्योंकि पहला अमाउंट हो गया 10,000। अब आंसर शीट चेक करोगे तो उन्होंने बस यही आपका फॉर्मूले पे खत्म कर रखा है। तो यहाँ पावर 1, फिर अगले पे करोगे तो पावर 2, अगले पे करोगे तो 3, इस तरह से अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट
फोर टर्म्स आपको निकालनी है और ए निकालना है, डी निकालना। अब ये ए क्या है, डी क्या है। जैसे यहाँ पर अगर हमारी कोई सीक्वेंस बनी है, कोई भी है सीक्वेंस एंड सो ऑन, तो ये जो पहली टर्म है इसे बोलते हैं ए, ठीक है। और इन दोनों के बीच का गैप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, 3 - 2 करोगे 1 आएगा। तो ये जो 1 आ रहा है यही इसका डी फॉर डिफरेंस, ठीक है। आइए करते हैं फर्स्ट फोर बताना, यानी फर्स्ट फोर में ए क्या है, अभी बताया पहली टर्म ही ए होती है। तो पहली टर्म यहाँ पर आ गई 10, जो पहला टर्म यहाँ दिया है वही इसका पहला एलिमेंट होगा 10। अब यहाँ पर आप प्लस ही है ना, कोई साइन तो है नहीं, तो अंडरस्टूड है प्लस होगा। तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50। बतानी हमें 4 थी तो बस ये 50 की जरूरत नहीं है एंड सो ऑन। फोर्थ टर्म बतानी है, डन। आइए पहली टर्म -2 ही रहेगी, दूसरी में अब 0 ऐड करोगे तो -2 ही रहेगा, -2 ही रहेगा, -2, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 0 है। तो बस ऐड करते जाओगे तो वही वैल्यू मिलती चली जाएगी, तो यही रहेगा। पहली टर्म 4, पहला एलिमेंट हो गया। 4 - 3, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 1। फिर 1 में ये 1 है, 0.1 से -3 करो तो आएगा क्या, -2। -2 में -3 ऐड करोगे तो -5। 4 टर्म्स मिल गई। दोबारा समझो, पहला एलिमेंट ये था, क्योंकि यहाँ पर दोनों में प्लस था तो मैंने प्लस किया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करते चले जाओगे। आगे आते हैं, पहला टर्म क्या होगा, -1। -1 में प्लस हाफ कर दो, तो -1 में प्लस हाफ करो। -1 में प्लस हाफ जब करोगे तो 1 में से हाफ गया, हाफ ही बचता है। बड़ी डिजिट के साइन जो है वो लिखेंगे तो माइनस का हाफ। फिर चलो माइनस का हाफ प्लस का हाफ करोगे तो दोनों सेम कट जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइन है उनके पास, तो 0 आ गया। 0 में प्लस हाफ करोगे तो हाफ आएगा। 4 टर्म्स बतानी थी, डन। प्लस है तो प्लस करते जाओगे, माइनस है तो माइनस करते जाओगे। अब बनाइए फिर से, फर्स्ट टर्म जो है वही रहेगी। अगली टर्म ये फर्स्ट टर्म है, इसमें अब ये वाला माइनस कर दो तो 0.25 माइनस जब करोगे तो जब आप यहाँ माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस करिए, पॉइंट आता है ना प्लस करना पॉइंट में, 1.25 माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस करना है। 5 5 10 2 2 4 और 1 5 1 1.50 और बड़ी डिजिट का साइन जो है वो आएगा, तो ये आ गया माइनस का 1.50। फिर से करो माइनस का, यह माइनस का 1.50 आया। अब फिर से करेंगे हम इसको -0.25 में, माइनस फिर प्लस होता है, फिर से पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर प्लस करना। यहाँ आ जाएगा 75 और 0.1 आ जाएगा, बड़ी डिजिट का साइन जो होगा वो आ जाएगा। फिर से क्या करेंगे, 0.25 करेंगे, फिर से क्या होगा 2 आ जाएगा ये पूरा, और बड़ी डिजिट का साइन आ जाएगा ये, तो माइनस का 2.00 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको इस बार एपीज दी हुई हैं, आपको ए यानी फर्स्ट टर्म बतानी है, डी यानी उनका डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो वही है 3, डिफरेंस क्या होगा, ध्यान रखना 3 - 1 नहीं करना है, हमेशा इतना माइनस करना है। यानी कि ये अगर ए है, A1 A2 A3, तो हमेशा डी क्या होता है, A2 - A1 होता है। तो दूसरे टर्म में से पहला वाला माइनस करना है, तो 1 - 3 क्या होगा, माइनस का 2 होगा। आइए इधर फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 5, क्या करेंगे -1 माइनस का 5 नहीं, A2 क्या है -1 माइनस करना है, इसके पास ऑलरेडी 5 में माइनस है तो ये ब्रैकेट में रखा जाएगा। -1 माइनस प्लस 5, क्या बचा, 5 में से 1 गया 4, बड़ी डिजिट का साइन जो है प्लस आएगा। ए क्या है यहाँ पर 1/3, डी क्या है हमारा, माइनस करो 5 - 3 -1/3, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है ऊपर भी सेम रहेगा, 5 - 1 यानी 4/3। यहाँ पर आइए, ए क्या होगा 0.6 और डी क्या होगा 1.7 माइनस 0.6। जब माइनस करके देखोगे तो क्या आएगा आपका, 7 में से 6 गया 1.6 आ जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है।